बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दारचीनी को लोग खानों को खुशबूदार बनाने वाले जुज़ के तौर पर तो जानते हैं, लेकिन अक्सर लोगों को मालूम नहीं कि ये जिल्द को जवान रखने के लिए भी एक लाजवाब नुस्खा है। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जिल्द को तरोताज़ा और जवान रखने के लिए दारचीनी को कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आप जिल्द की झुर्रियों को ख़त्म करना चाहते हैं तो इसके लिए दारचीनी को जैतून के तेल के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें। 2 चम्मच जैतून का तेल लेकर उसमें आधा चम्मच दारचीनी का पाउडर शामिल करें और 7 से 8 मिनट तक लगा रहने दें। इसके बाद चेहरे और गर्दन का अच्छी तरह मसाज करें और फिर चेहरे और गर्दन को किसी साफ और नमूदार कपड़े से अच्छी तरह साफ कर लें। इसी तरह जिल्द के दानों के खात्मे के लिए दारचीनी का पाउडर 1 चम्मच लेकर उसे 2 से 3 चम्मच शहद के साथ मिलाकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को जिल्द पर तकरीबन 10 मिनट तक लगा रहने दें और फिर नीम गर्म पानी से धो डालें। इस नुस्खे के इस्तेमाल से आप जिल्द के दानों से बआसानी निजात पा सकते हैं। अगर आप दारचीनी को इस चीज के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें तो बुढ़ापे में भी जवान ही नजर आएंगे। माहिरीन ने राज बता दिया। अगर आप जिल्द को तरोताज़ा और चमकदार बनाना चाहते हैं तो उसके लिए दारचीनी को केले के साथ मिलाकर फेस मास्क के तौर पर इस्तेमाल करें। ये फेस मास्क बनाने के लिए 1 अदद केले को मसल लें और उसमें 1 चम्मच दारचीनी का पाउडर शामिल कर लें। अगर आप चाहें तो इसमें 2 से 3 चम्मच शहद भी शामिल कर सकते हैं। इस फेस मास्क को चेहरे पर लगाकर खुश्क होने दें और तकरीबन 10 मिनट बाद धो डालें। चेहरे की छाइयों के खात्मे के लिए दारचीनी के तेल और नारियल के तेल को बराबर मिकदार में मिक्स करें और उसके साथ छाइयों वाली जगह पर नरमी के साथ मालिश करें। छाइयों के खात्मे के लिए इस नुस्खे का बाकायदगी से इस्तेमाल करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।